वेलकम टू योर ओन सोशल साइंस क्लास। हम फिर से हाजिर हैं, मतलब both of us are here to discuss inside questions are going on chapter number 8. So without wasting a single second, let's start the discussion of our question number 1, that is MCQ. तो MCQs के हम कुछ 8-10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो आपका ऑलमोस्ट एंटायर कवर कर लेंगे। एंटायर मतलब इनसाइड द चैप्टर, और जो रह गया वो हम क्वेश्चन फॉर्म्स और मैच द फॉलोइंग फॉर्म में कवर कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट डज रविंद्रनाथ टैगोर, हमारा पहला क्वेश्चन जो बुक वाला था उसका कोट जो था एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो कोट था वो हमें क्या बता रहा है? So the bliss of unity in diversity. Of course, it was stating the entire paragraph, but हमें यहाँ hint है, so we have the answer. Question number 2 है, what was the main observation? Anthropological survey. Anthropological survey होता है survey of the ancient societies still present and while comparing them of India's people of India project. तो इन जो ऑब्जर्वेशन किया गया है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑथराइज है, ऑफ कोर्स इट इज अ गवर्नमेंट्स वर्किंग बॉडी, तो उसके हिसाब से उन्होंने जो पीपल ऑफ इंडिया का सर्वे किया था उसमें व्हाट एग्जैक्टली डिड दे ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट? तो दे फाउंड आउट दैट मेनी इंडियंस आर माइग्रेंट्स living away from their birthplace as they have migrated some other place. तो किसी का एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर सेटल होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल. We have already discussed them in the chapter. Question number 3. Which food items are commonly referred to as staple? Staple रूटीन में खाए जाने वाले अनाज कौन कौन से हैं? सो वी डू हैव millet, barley, wheat and pulses. So this is the correct answer. Question number 4. What does the example of the sari illustrate? तो साड़ी का एग्जाम्पल जो हमने बुक में डिस्कस किया था, चैप्टर में डिस्कस किया था, वो क्या बताता है कि साड़ी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लोथ है जिसको पहनने के बहुत सारे तरीके हैं. रिमेंबर, इमेजेस के थ्रू हमने डिस्कस किया था. सो हमें वैसा आंसर ढूंढना है. So it shows unity in design and diversity in styles, how it to be worn. पहनने का तरीका अलग अलग है, साड़ी के डिजाइन भी अलग अलग हैं, बट कहलाती तो साड़ी ही है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द इंडियन प्रिंटेड जींस जो किसी टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर था वर्ल्ड वाइड, वो कपड़ा बैन क्यों हो गया था यूरोप में? भाई, कोई देश किसी देश का कोई भी कपड़ा या वट एवर थिंग इट इज उसको बैन क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स दे आर इन फेयर ऑफ देयर ओन लॉस कि उनके देश में जो बन रहा है उसका क्या होगा. तो आंसर हमारा वैसा ही होना चाहिए. सो इंफीरियर क्वालिटी का नहीं था, एक्सपेंसिव भी नहीं था. इट कॉज्ड अ डिक्लाइन इन सेल्स ऑफ यूरोपियन ड्रेसेस. उनके कपड़ों को नुकसान हो रहा था, इसीलिए उन्होंने हमारा चिंस जो कपड़ा था एक पर्टिकुलर काइंड का, उसको बैन कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स क्या मार्क करता है हार्वेस्टिंग सीजन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, दैट इज टू बी सेलिब्रेटेड कॉमनली विद डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया? तो वो है हमारा मकर संक्रांति, जिसको हम पतंगबाजी का दिन मानते हैं. यस, इस दिन हम तिल से बने हुए स्वीट्स खाते हैं, तिल पपड़ी, तिल के लड्डू, etc. etc. Next question. How many adaptations of the Panchtantra exist globally according to the adaptations? मतलब पंचतंत्र ओरिजिनली अपने इंडिया का स्टोरी बुक है, पर्टिकुलरली फॉर द किड्स, फुल ऑफ मॉरल्स. बट इसके और कितने ट्रांसलेशंस टू बी कंसिडर्ड समझने के लिए, तो और कितने ट्रांसलेशंस या अडेप्टेशंस हैं? सो दे आर अबाउट 200 in more than 50 languages, as I was explaining you, translation in other languages. So 200 ऐसे माने जाते हैं जो 50 लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर? कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज देख के समझ में आ जाए, ओके इट बिलोंग्स टू दिस वन ऑफ इंडियन एपिक्स, तो हमें वो पर्टिकुलर चीज है रामायण एंड महाभारत. तो इनके कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है? रामायण का श्री राम जी का जो मैंने डिस्कस किया था, महाभारत के लिए कौरव, पांडव, द्रौपदी जी, ऑल दोज. सो दे नरेट द एडवेंचर्स ऑफ हीरोज टू एस्टैब्लिश धर्म, हाउ टू फुलफिल योर ड्यूटीज विदाउट एनी हेजिटेशन. आपको अपने कर्म करते रहना है, एंड अच्छे वाले ऑफ कोर्स. नेक्स्ट इज व्हाट इज यूनिक? ऐसी
क्या खासियत है अबाउट द रीजनल अडेप्टेशंस की महाभारत के जो हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में अडेप्टेशंस हुए हैं, ट्रांसलेशंस हुए हैं. सो एज इट इंक्लूड द लोकल लेजेंड्स एंड फोकलोर. तो इसका जो अडेप्टेशन अलग अलग लैंग्वेजेस में हुआ है, ट्राइबल लोगों ने भी किया, वो इस वजह से है कि थ्रू आउट द स्टोरी और द नरेशन ऑफ महाभारत इसमें कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हर एक मूवी में हीरो हीरोइन विलन के अलावा भी तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. सो दोज कैरेक्टर्स डू बिलोंग टू पर्टिकुलर रीजन. तो जहां पे भी इनका ट्रांसलेशन हुआ है महाभारत का या इसी तरीके की किसी और एपिक्स का, इसका मतलब जैसे कि रामायण का ट्रांसलेशन भी हुआ है, तो इसलिए हुआ है ताकि दे डू वांट टू let their people know about the specific character who belong to their community. तो अपने एक स्पेशल हीरो, लोकल हीरो को हाईलाइट करना चाहते हैं कि नहीं भी देखिए, महाभारत में पांडवों की हेल्प हमने ऐसे की थी, श्री राम जी को हमारी कम्युनिटी के लोगों ने ऐसे शेल्टर दिया, व्हाट्सएवर देयर पर्टिकुलर कंसर्न्स आर. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to Jawaharlal Nehru, who was to be the first Prime Minister of India, what was a significant कल्चरल फीचर अमंग द मासेस? सब में प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में कल्चर ऑल ओवर इंडिया का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या था? सो दैट वाज इग्नोरेंस, नॉट एट ऑल. रामायण महाभारता, नॉट एट ऑल एग्जैक्टली. रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल मॉरल स्टोरीज, नॉट एट ऑल. सो वाइड स्प्रेड नॉलेज ऑफ द एपिक्स, लाइक ओके, दैट इज all about the answer. So answer is widespread knowledge of the epics like Mahabharata and Ramayana. So now we are going to start the question answers. Very short, सब खिचड़ी पकी हुई है. खिचड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय कि रोज-रोज आप एक ही तरीके के चावल खाएं. Of course, you have various recipes to cook, but still I do love khichdi, so I'm presenting that. What term refers to unifying theme of Indian diversity as described in the chapter? तो डाइवर्सिटी, जो इंडियन डाइवर्सिटी है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक पर्टिकुलर टर्म क्या है हमारे पास? यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसा कुछ था? ऑफ कोर्स यूनिटी है. कंप्लीट सेंटेंस बनता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इक्वल्स टू इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस इज highlighted for its versatility? Versatility, it has various concerns and ways to wear it. कपड़े की बात हो रही है, इंडियन ड्रेस की बात हो रही है, तो उसको पहनने के अलग अलग तरीके, वर्सटैलिटी एंड रीजनल वेरिएशन. सो डोंट यू थिंक सो सारी हो जाना चाहिए इसका आंसर? यस, इट इज सारी, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमने एक पर्टिकुलर ड्रेस के बारे में अच्छे से इमेजेस के थ्रू डिस्कस किया था. अदरवाइज इसके अलावा और भी ड्रेसेस हो सकती हैं, बट हम चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें तो हमें ट्राई करना है कि वी शुड ऑब्टेन द आंसर फ्रॉम द चैप्टर इटसेल्फ. Next question. What is the name of the Indian collection of stories? Panchtantra? But still, let's find out. Featuring animal character. तो ये तो पक्की स्पेशलिटी है भैया, पंचतंत्र है. Still, let's dig out more. Mentioned as an example of shared cultural theme. So what is the answer? पंचतंत्र. तो जो पंचतंत्र स्टोरी बुक है छोटे बच्चों के लिए, रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू, तो क्यों है? क्योंकि इसमें एनिमल कैरेक्टर्स को हाईलाइट किया गया. बच्चों का इंटरेस्ट ह्यूमैनिटी या ह्यूमन कैरेक्टर्स में कम होता है, कार्टून कैरेक्टर्स, एनिमल कैरेक्टर्स में ज़्यादा होता है, तो उसको उन्हीं के मेथड से पढ़ाया गया है. आफ्टर ऑफ कोर्स मॉरल भी तो एड ऑन किए गए हैं भाई स्टोरीज के थ्रू. दैट इज व्हाट एंशिएंट इंडियन एपिक नरेट्स, बताता है, सुनाता है बैटल बिटवीन पांडवास एंड कौरवास. लीजिए, मैं पांडवास कौरवास करती आ रही हूँ, of course, in today's class. And here is the answer. So these are the characters from Mahabharata, the historical epic of India. Yeah, one of the historical epic of India. Next question. What kind of diversity is shown by the differences in how Indian festivals are celebrated across regions? तो हमें डाइवर्सिटी शो करनी है कि कैसे अक्रॉस इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, हाउ द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड. सो व्हाट डज इट सिग्निफाइज? वहां का कल्चर सिग्निफाई करते हैं भाई. बताया ना, कल्चर में एंडलेस चीजें आ जाती हैं. आप क्या खाना खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, कैसे आपके यहाँ पे ऑक्यूपेशंस आर प्रेजेंट, फार्मिंग इज डन एट द मैक्स या जो भी है. सो कल्चर नॉन एंडिंग तो नहीं है ऑफ कोर्स, बट येस, इसका लिस्ट बहुत बड़ा है, तो उसमें एक नाम आ जाता है फेस्टिवल्स का भी. ओके,
सो नेक्स्ट इज व्हाट डिड द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे. अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि एंथ्रोपोलॉजिकल क्या चीज है. सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट से निकला है वर्ड एंथ्रोपोलॉजिकल. सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एंशियंट सोसाइटी को स्टडी करते हैं while comparing it with the present one. तो what did the anthropological survey of India discover about the number of scripts used in India? तो पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि उन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या पता लगाया कि यहाँ पे माइग्रेंट्स रहते हैं, ना कि ज्यादातर यहीं के रहने वाले लोग. तो अब हमें पूछा गया है कि स्क्रिप्ट्स कितनी हैं. तो द एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया हैड ऑब्जर्व्ड 325 languages were written and 25 different scripts. So 325 languages were written using 25 different scripts. So this is the answer of this question. Next question, how do common spices, masale like turmeric, haldi, cumin, zira, cardamom, elaichi represent unity and diversity in India? लो जी, अब हमें बताना है. एक तो हमने सारी के एग्जाम्पल से डिस्कस किया था, ड्रेसेस में इकलौता एग्जाम्पल था. एक हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था मसालों का कि टर्मरिक, क्यूमिन, कार्डमम, ये तो तीन ही लिए, बट देयर आर अदर स्पाइसेस. सो दीज आर कॉमन स्पाइसेस टू बी यूज ऑल ओवर इंडिया. बट हाउ दे आर टू बी यूज, इसके अलग अलग मेथड है. लाइकवाइज फॉर एग्जाम्पल क्यूमिन, इसको रोस्ट करके तवे पे इसको छाछ में डाला जाता है, दही में डाला जाता है. आई होप इसको कहीं और किसी और डिश में यूज किया जाता है. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, नॉर्थ इंडिया में चाय में इलायची डलती है, साउथ इंडिया में डिशेस में पर्टिकुलरली इलायची डलती है. ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं डलती है भाई. आई एम जस्ट गिविंग द हिंट्स टू यू. सो these spices are used throughout India, but they are combined differently in each region. कहीं पे क्यूमिन के साथ कार्डमम को जोड़ा जा रहा है तो किसी पर्टिकुलर डिश के लिए. सो ये स्पाइसेस कॉमन है बट इनके यूजेजेस अलग अलग पैटर्न के हैं. सो इन ईच रीजन टू क्रिएट अ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ डिशेस, तो अलग अलग तरीके के डिशेस बनाने के लिए अलग अलग तरीके के स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन होता है. टर्मरिक यूज होती है कई रीजन्स में हेल्थ पर्पज से, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं. कई रीजन्स में बहुत पिंच, पिंच मतलब है एक चुटकी भर यूज होती है जस्ट टू ऐड द कलर इन द डिशेस. सो इस तरीके से. देन हाउ हैव ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया प्रिजर्व्ड, बचा के रखा है देयर कनेक्शन टू द रामायण एंड महाभारता. तो उन्होंने इनको अपनी ही लैंग्वेज में लोकल डायलेक्ट में ट्रांसलेट किया है ताकि वो अपने फोकलोर को, अपने वहाँ के लोकल हीरो को हाईलाइट कर सके. दैट इज हाउ. सो ट्राइबल कम्युनिटीज हैव अडेप्टेड द epics into their own folklore legends. Legends historical characters की बात करें, स्टोरीज की बात करें, often linking the epic heroes, वहां के resembling heroes जो मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन में बता दिए थे, with their regional histories. That is about this answer. Then why did Vincent Smith, a British historian, उन्होंने find India's diversity bewildering? Why so? Because according to him, he found India's diversity bewildering due to the vast variety in its culture. Cultural variety abundance है इंडिया में. नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, अगेन इन एनी डायरेक्शन अलग ट्रेडिशंस हैं एवरीवेयर. बट ही एक्नॉलेज दैट इंडिया ऑफर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो विंसेंट स्मिथ के हिसाब से जो इंडिया की डाइवर्सिटी है ये कहीं नहीं जाने वाली. इट इज एवरलास्टिंग. फॉर व्हाट रीजन? बिकॉज इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद, ये तो फ्यू टर्म्स हैं, स्टिल वी आर यूनाइटेड एज इंडियंस. देन वी हैव टू एमसीक्यूज जो हम हमेशा ज्यादातर करते हैं, तो आज मैंने एक की जगह दो ले लिए हैं. सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स. सो वी डू हैव द स्टेपल ग्रेन्स, ज्यादातर खाए जाने वाला अनाज, एंड द टाइप ऑफ इट. सो राइस पल्सेस में आता है, मिलेट्स में आता है. ओके, मिलेट वी डू हैव एट टू ऑप्शंस, सो माइट बी फॉर अदर वन. सो डोंट गेट कंफ्यूज अगर हम किसी एक के लिए फोर्थ या वन में से को एक चुन लेते हैं तो, बिकॉज द ऑप्शंस आर सेम. सो दैट इज हाउ. सो राइस का आंसर हमारे यहाँ आ जाता है, इट इज अ सिरील. पर्ल मिलेट, बाजरे का आंसर हमारा आ जाता है, ये एक तरीके का मिलेट है. मिलेट मोटा दानेदार अनाज होता है एक्चुअली. देन अरहर की दाल, ऑफ कोर्स दाल पल्सेस में आ जाती है. एंड सोरगम ज्वार, फिर से मोटा दानेदार अनाज है, सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मिलेट.
सो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा जाता है? आई होप दिस इज 2 4 3 1 यस। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी। मूविंग विद द नेक्स्ट वन, जो कि है हमारे एपिक्स के बारे में और उनकी थीम्स के बारे में। सो महाभारत की थीम क्या है? श्री राम की है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। टीचिंग स्किल थ्रू स्टोरीज नहीं है, तो बचा क्या? पांडवास रिक्लेमिंग देयर किंगडम। सो ए का ए मैच है। भाई आपको ऐसे करना नहीं है, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट। ऑफ कोर्स हम एक ऑप्शन पिक करेंगे इसमें से अच्छे वाला, रामायणा रामास जर्नी। लो जी, हमारे आंसर ही आमने सामने हैं। पंचतंत्र में टीचिंग लाइफ स्किल्स हैं, सो आंसर विल गो लाइक 1 2 3। ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आर match the following answer. So that is all about our today's related to chapter 8's class question answers discussion from inside the chapter. As I always used to say before leaving, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बट एक अलग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।